हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राहुल गांधी पूरी टीम के साथ, तो आई किस प्रकार आपको एक खुशी अनुभव हुई है कि सत्य का सूरज हमेशा उगता है? बिल्कुल, ये खुशी का माहौल बन गया आज देश के अंदर, क्योंकि जिस तानाशाही के साथ ये हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से तानाशाही का यूज कर रहे थे, ये बहुत ही गलत था। और आज कोर्ट ने बड़ा फैसला दे के आज यहाँ पे ये साबित कर दिया है कि अभी भी न्याय जिंदा है, हमारा संविधान जिंदा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ इस कोर्ट का। और मैं बहुत ही आज खुश हूँ, क्योंकि हमारे महान नेता अरविंद केजरीवाल जी, जिनको आज बाइज्जत बरी हुए हैं, मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने हमारे दिल्ली के अंदर इतने बेहतरीन कार्य करके दिखाए, लेकिन इनको नागवारा हो रहे थे वो, जिस वजह से आज हम बहुत धन्यवाद करते हैं कोर्ट का, बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम कोर्ट का। राहुल जी, आज अरविंद केजरीवाल जी सच को देखते हैं, उनके आंसू निकले, क्या ये आंसू भाजपा को भारी पड़ेंगे? ये आंसू नहीं है, ये इंकलाब लाएंगे इस देश के अंदर। जिस कट्टर ईमानदारी जिस देश के अंदर जो ये सिलसिला चल रहा है, जिस तरह से जेलों के अंदर डालने के, फर्जी मुकदमे डालने का काम करते हैं, आज हम अपने यमुनानगर के अंदर आवाज उठाते हैं तो हमें अंदर करने की धमकी देते हैं, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे कर देते हैं। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से इनको कहना चाहता हूं कि अभी कोर्ट जिंदा है, हमारा संविधान जो रक्षा करता है हम जैसे लोगों की, वो भी जिंदा है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कोर्ट का, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमें जो आज हमें को न्याय मिला है, इसके खिलाफ हमारे साथ हमारा देश एकजुट होगा, और जो इन तानाशाहों के खिलाफ मिलकर हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बीच उपस्थित है चिराग सिंघल जी, जिला आम आदमी पार्टी के उप प्रधान है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी को कट्टर ईमानदार नेता के तौर पर किस प्रकार सम्मान आज केजरीवाल जी का देश की राजनीति बढ़ा है, और क्या आने वाले समय में एक प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया वालों का धन्यवाद करूंगा कि आप एक कॉल पे आए, और अगर हमारे मीडिया का चौथा स्तंभ, जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है, अगर ये सच्चाई दिखाना शुरू कर दे पूरे जोरों शोरों से, तो ये जो चोर है, ये जो भ्रष्टाचारी जुमलेबाज पार्टी है, ये कहीं भी नहीं टिकेगी। क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार, गलत काम, और सबसे बड़ी बात, जिसका खुद का पेट्रोलियम मंत्री एप्स्टीन फाइल में आया वो, और आज तक उसका इस्तीफा मांगने की इनसे हिम्मत नहीं हुई। तो ऐसे घटिया लोगों को हम चुन के देश की संसद में भेजने का काम कर रहे हैं, तो ये तो जनता को सोचना पड़ेगा कि हमें आगे करना क्या है। और जिस तरीके से राउस एवेन्यू कोर्ट का आज फैसला आया है, और अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को बाइज्जत बरी किया, और ये कहा है कि जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं थे तो आपने उनको जेल में रखा कैसे, तो ये बहुत बड़ा थप्पड़ है, मैं तो कहूंगा, इस भ्रष्टाचारी जुमलेबाज पार्टी के मुंह पे। और जो कायर तानाशाह है हमारे देश का, जो आज के टाइम में देश चला रहा है, कायर तानाशाह, जिसकी इजराइल में भी बेइज्जती हुई है, इजराइल के अंदर वहां के सांसद वॉकआउट कर गए विपक्ष के, कि एप्स्टीन फाइल में जिस आदमी का नाम आया, हम उसके स्वागत में कैसे खड़े होंगे यहाँ पर। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। और ये लोग ढोल पीटते हैं कि विश्व गुरु है। अरे गुरु वो होता है जिसका कोई चेला होता है, कौन चेला है इसका? तो चिराग सिंघल जी, मैं जानकारी चाहूंगा कि जैसे वेदों में कहा है कि सत्य शुरू में हारता प्रतीत होता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। आज सत्य की जीत हुई है, उसको लेकर कैसे आप? देखिए, सत्य की जीत हमेशा होती है, जैसे कि आपको मालूम भी है, जैसे हमारे ऊपर भी झूठे केस 2023 में लगाए गए थे, उसमें से एक केस अगस्त 2025 में खत्म हो चुका है, और हमने वापस से नोटिस भेज दिया है, और वापस से केस करेंगे, उसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व से भी कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को भी इसी तरीके से, जो लोग इस केस में शामिल थे, जो षड्यंत्र में शामिल थे, उनको नोटिस भेजना चाहिए, उनके खिलाफ केस डालना चाहिए, ताकि एक मिसाल कायम हो, और जितने भी लोग गलत काम करने में आगे आते हैं वो 100 बार सोचें कि हम किसी के खिलाफ कोई केस करें या ना करें। हमारे बीच उपस्थित है हमारी बहन रीटा जी, लेते हैं जानकारी के महिलाएं के माध्यम से किस प्रकार का संदेश आज जीत के अवसर पर देना चाहेंगे रीटा जी? सबसे पहले तो सभी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के दिन मैं आम आदमी पार्टी के नेतागण, वर्कर और सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज हमारे जो नेता शराब घोटाले के केस में इस सरकार ने उलझाए हुए थे, आज उनको आज़ादी मिल गई है। और धन्यवाद करती हूँ जज साहब, सभी वकील का, जिन्होंने ऐसे
भ्रष्टाचारी सरकार के चलते हुए बिना किसी डर के ये फैसला लिया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, हमें पता था आने वाला कल तो आम आदमी पार्टी का होना ही है, लेकिन आज जनता के सामने जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसके लिए कोर्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। कुलविंदर राणा जी अच्छे प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के सर्विस मेंबर पार्टी की बात करते हैं। आज खुशी का अवसर है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, सारी टीम में एक जोश उत्साह देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर क्या कहेंगे राणा जी? सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को जो अब यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं भी पहुंच पाए और इस संघर्ष में हमारे साथ पहले दिन से खड़े हैं, मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। दूसरा, सत्य हमेशा जीतता है और झूठ की हमेशा हार हुई है। षड्यंत्र के तहत आबकारी नीति का लगा लो, इन्होंने 20 मुकदमे ऐसे लगाने चाहे, आरोप लगाए, बदनाम करके इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई। हमें, हमारी पार्टी को बदनाम करके इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई, लेकिन 1 साल में ही दिल्ली के लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं और केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको ये जो मशाल आज जली है, ये सच की मशाल जली है, इसका उजाला पूरे देश में नजर आएगा और आम आदमी पार्टी और प्रदेशों में, भारतीय राजनीति में परिवर्तन का दिन है आज। तो आने वाला जो समय है वो आम आदमी पार्टी का, जैसे हमारी बहन रीटा बामनी ने बोला ही है। आज देश की राजनीति का बहुत बड़ा दिन है, जो आज सच्चाई की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया गया है सभी केसेस से। जो ये शराब घोटाले का केस चल रहा था, इससे राव ने कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसमें अब इन्होंने किया था जी। आज मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की जनता से इसलिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने किसका नुकसान किया? जनता का नुकसान किया है, दिल्ली की जनता का नुकसान किया है। क्योंकि वो अच्छे स्कूल बना रहे थे, अच्छी सड़कें बना रहे थे, अच्छे अस्पताल बना रहे थे। उन कामों को रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने ये गंदी राजनीति का जो खेलना है ना जी, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सर ऐसे है, ये एक ऐसा मामला निकल कर आया है कि जो कोर्ट ने भी माना है कि ये धरातल में केस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कोई सबूत नहीं थे, बेबुनियाद और केस बनाया गया था। तो ये सब क्लियर हो चुका है। अब चाहे बीजेपी वाले जो मर्जी कहें कि ये लोअर कोर्ट है, जब कोर्ट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया है, केस ही एक्सेप्ट नहीं किया है, इट मीन्स कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई बनती ही नहीं थी। ये धोखे से जो जालसाजी का केस ये बनता है। तो आप देख रहे थे नेहरू पार्क यमुनानगर से आम आदमी पार्टी का एक जोश और उत्साह एक विजय उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। ढोल बज रहे हैं, लड्डू बाजी। भाई साहब, सबसे पहले कांग्रेस जी को